नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जगन्नाथ भगवान की कथा 2023। महाकालपुरी के निकट एक छोटे से गांव में, जिसका नाम बिरला था, एक साधु बाबा निवास करते थे। उनका नाम भागीरथ था और वे गांव के लोगों के लिए अपने तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रसन्न रहते थे। वे अपने अद्वितीय कथाओं और भगवान के भक्ति में लिप्टे रहते थे। 2023 का साल आया और बिरला गांव में बड़ा धमाल हो रहा था। ये साल रथ यात्रा के लिए विशेष होने वाला था, क्योंकि यह साल होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ विशेष आयोजन का हिस्सा था। ये यात्रा हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती थी, लेकिन इस साल विशेष था। भागीरथ बाबा भी इस अद्वितीय कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने गांव के लोगों को भगवान की कथाओं और उनके अद्वितीय लीलाओं के बारे में सिखाने का काम शुरू किया। एक दिन भागीरथ बाबा गांव के बच्चों को जगन्नाथ भगवान के बारे में एक कथा सुनाने लगे। कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है, कुछ किलोमीटर दूर के महाकालपुरी नामक स्थान पर जगन्नाथ भगवान की मूर्ति पूज्य रूप में स्थापित थी। वहां का माहौल भगवान की विशेष शक्ति और आत्मा के साथ बढ़ चढ़कर भरपूर था। जगन्नाथ भगवान ने उनके भक्तों को हर समय अपनी कृपा और आशीर्वाद देने का प्रतिज्ञान किया था। वे न केवल महाकालपुरी के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण थे। एक दिन एक साधु बाबा जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और वहां बड़े ध्यान से पूजा करने लगे। उन्होंने जगन्नाथ भगवान से आवाज बुलवाए और भगवान से यह विनती की, जगन्नाथ महाराज, कृपया मुझे आपके आदर्श और ज्ञान का दान दीजिए, ताकि मैं अपने गांव के लोगों को आपकी शिक्षा दे सकूं। जगन्नाथ भगवान ने साधु बाबा की प्रार्थना सुनी और उन्हें अपने आशीर्वाद से आभूषित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। भगवान की विचारधारा का प्रचार करो और लोगों को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करो। साधु बाबा ने धन्यवाद कहकर जगन्नाथ मंदिर से वापस अपने गांव बिरला की ओर रवाना हुआ। वह गांव पहुंचकर लोगों को भगवान की कथाओं का उपदेश देने लगे। उन्होंने लोगों को बताया कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से आत्मा का शुद्धि मिलता है और वे सुख शांति की दिशा में बढ़ते हैं। वो कथाएं बच्चों के दिलों को छू गईं और वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति में बढ़ते चले गए। गांव के लोग जगन्नाथ मंदिर में जाने लगे और वहां प्रार्थना करने गए। रथ यात्रा के दिन गांव के लोगों ने बड़ा ही धूमधाम से जगन्नाथ के रथ को खींचने का काम किया। इस समय गांव के बच्चे भागीरथ बाबा के साथ खड़े थे और वे आपकी कथाओं को सुनने के लिए बेताब थे। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ ने अपने भक्तों की भक्ति को और उनकी आत्मा को शुद्ध किया। लोग अपने मन में भगवान के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को व्यक्त करने के लिए गर्वित थे। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की कथा का प्रचार भगवान के भक्तों द्वारा किया गया और उनकी अद्वितीय लीलाएं और कृपा की कथाएं सभी के दिलों में बस गईं। इस प्रकार भागीरथ बाबा ने बिरला गांव के लोगों को भगवान की कथाओं के माध्यम से सच्ची भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा दी और वे सभी भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति का इजहार करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान की कथा ने गांव के लोगों की जीवन में एक नई ऊर्जा और आदर्श लाए और उन्होंने भगवान की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाया। इसके बाद भागीरथ बाबा ने बच्चों को यह समझाया कि जगन्नाथ भगवान की कथा और उनकी अद्वितीय लीलाएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती हैं। वे उन्हें ये सिखाए कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति से ही हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। इस खुशियों और आशीर्वाद से भरे वीरता कथा के बाद बच्चे खुशी खुशी घर लौटे और उन्होंने जगन्नाथ भगवान की कथा और भक्ति का प्रचार अपने दोस्तों और परिवार के साथ किया। इससे गांव में भगवान की भक्ति का माहौल बढ़ गया और सभी लोग खुश रहने लगे। इस प्रकार भागीरथ बाबा ने जगन्नाथ भगवान की कथा के माध्यम से लोगों को आत्मा के महत्व को समझाया और उन्हें उनके जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की शरण में जाने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इसके परिणामस्वरूप बिरला गांव में जगन्नाथ भगवान की कथा का प्रचार हुआ और लोगों के जीवन में आत्मा की शांति और सुख समृद्धि आई। इस रूप में जगन्नाथ भगवान की कथा ने बिरला गांव के लोगों के जीवन में नया उत्साह और आदर्श लाया और उन्होंने भगवान की कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाया। कथा की खत्मी होती है और बच्चे खुद परियों के साथ चिल्लाते हैं, भागीरथ बाबा, ये कथा बहुत ही प्यारी थी। हम भगवान की भक्ति के महत्व को समझ गए हैं। भागीरथ बाबा मुस्कुराते हुए उनके साथ जगन्नाथ भगवान की कथा का आनंद लेते हैं और उनके अद्वितीय लीलाओं को याद करते हैं। वे समझते हैं कि जगन्नाथ भगवान की कथा का प्रचार करने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आत्मा का शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्यारी कथा के बाद भागीरथ बाबा ने गांव के बच्चों के साथ और भी कई रोचक और मनोरंजन में कथाएं साझा की। वे उन्हें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ली गई कथाओं के माध्यम से धार्मिक शिक्षा देते थे।
एक दिन भागीरथ बाबा ने एक खास कथा कही जो सभी बच्चों की प्रिय हो गई। ये कथा थी सुने और चुटकुले करे कथा। कथा शुरू होती है। कई साल पहले की बात है, एक गांव में एक 5 दोस्त रहते थे। वे पांचों दोस्त बहुत ही मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे एक दिन के लिए जंगल में जाकर विश्राम करेंगे। वे अपने साथ मिठाइयों की एक छोटी सी टोली लेकर जंगल रवाना हुए। जंगल में उन्होंने अपनी टोली के साथ बैठकर बातें करने की शुरुआत की और मिठाइयों का आनंद लिया। वे हमेशा की तरह मस्ती में डूबे रहते थे। सबके पास अपनी अपनी मिठाई की टोली थी और वे एक दूसरे से मिठाई साझा करते रहते थे। एक दोस्त का नाम अर्जुन था और उसकी मिठाई की टोली बहुत ही स्वादिष्ट थी। अर्जुन ने अपनी मिठाई की टोली को खोला और सबके साथ साझा किया। सब ने उसकी मिठाई की टोली का स्वाद चखा और बहुत ही खुश हो गए। लेकिन जब वे अर्जुन से अधिक मिठाई मांगने लगे तो उसने उनसे मिठाई की टोली वापस मांग ली। ये सुनकर सबके मनोबल टूट गया। वे सोचने लगे कि कैसे उन्हें अर्जुन से मिठाई की टोली वापस करनी चाहिए। अर्जुन बिल्कुल नहीं रुका और उनके साथ अपनी मिठाई की टोली ले गया। सबके पास अब उनकी मिठाई की टोली नहीं थी और वे अर्जुन की मिठाई के बिना खुशी नहीं मना सकते थे। इसके बाद वे सबके साथ एक साथ मिठाई साझा करने की विचार करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि जब भी कोई उनमें से किसी की मिठाई की टोली खत्म होती है, वो उसके बाद बाकी सबके साथ वापस करेगा। इस तरह से वे सभी खुश रहेंगे और खेलने में और मस्ती में डूबे हमारी कहानी का सफर और भी रोचक बनता है। सारे दोस्त मिठाई की टोली साझा करने का निर्णय लेते हैं और वे फिर से खुशियों के साथ खेलने का आनंद लेने लगते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा खतरनाक जानवर आया। ये जानवर उनके पास बड़े दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया और उनके सामने खड़ा हो गया। उन दोस्तों ने देखा कि वे अब या तो अपनी जान के लिए लड़ने के लिए तैयार होने के लिए हैं, या फिर वे खुशियों के लिए खेलना त्याग दें। सब ने तय किया कि वे एक साथ लड़ेंगे। वे जरूर जीतने के लिए तैयार थे। उन्होंने जानवर के साथ दिन रात लड़ने का मानसिक तय किया और वे समझते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी मुश्किल कठिनाइयों में से एक होगी। लड़ाई शुरू हुई और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने लगे। दोस्तों की टोलियों ने उन्हें मानसिक तौर पर साहस दिलाया और उन्हें ये याद दिलाया कि जीत का अनसुना जोश ही उनकी जीत की कुंजी हो सकता है। अंत में उन्होंने वह खतरनाक जानवर हराया और विजयी बने। वे सबके साथ खुशियों से खेलने लगे और उन्होंने अपनी मिठाई की टोली साझा की और सबसे ज्यादा खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साझेदारी में विश्वास रखने का महत्व है। जब हम साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम अधिक समर्पित और मजबूत होते हैं। इस तरह दोस्तों की मिठाई की टोली ने न केवल जानवर को हराया, बल्कि उन्होंने अपनी मित्रता को भी अधिक मजबूत और गहरा बनाया। उन्होंने सीखा कि विश्वास और साझेदारी हमारे जीवन को सुखद और खुशहाल बना सकते हैं, चाहे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हों। इसके बाद दोस्तों ने एक दूसरे के साथ खेलने का आनंद लिया और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिताते रहे। उनकी मित्रता हमेशा खुशहाल और मजबूत रही। हमारी प्यारी कहानी आगे बढ़ती है और इसमें अभी भी कई मजेदार मोड़ हैं। जिन दोस्तों ने खतरनाक जानवर को हराया था, वे अब भी मिठाई की टोलियों के साथ एक साथ खेलते और मस्ती करते रहते थे। उनका दृढ़ दोस्ती का बंधन और मजेदार चुटकुले उनके जीवन को रंगीन बनाते रहे। जंगल में खेलते समय उन्होंने नए नए खेल और जीवन के चुनौतीपूर्ण पहेलियों का सामना किया। वे एक दूसरे के साथ टीम बनाकर खेलते और हर चुनौती को आसानी से पार करते। उनकी मित्रता और साझेदारी में इतनी ताकत थी कि वे हर कठिनाई को मिलकर पार कर सकते थे। वे सीख गए कि मिलकर काम करना हमें अधिक सफल बना सकता है, चाहे हमारे सामने कोई भी मुश्किल हो। इसके बाद उन्होंने अपनी मिठाई की टोलियों को न केवल खेलने के लिए बल्कि अब वे उनके बड़े दरवाजे के खेल के लिए भी उपयोग करने का निर्णय लिया। वे दरवाजा खोलकर आकर्षक खेल क्षेत्र में एक महसूसी खेल खेलने लगे, जिसमें सभी गांव वाले भाग लेने के लिए आमंत्रित हुए। वे खेल के साथ अब भी मिठाई साझा करते थे, लेकिन इस बार वे खुद को और भी आनंदमय और खुशियों से भरा महसूस कर रहे थे। उन्होंने सीख लिया कि खुशियों को बांटने से ही वे और अधिक बढ़ सकते हैं और अधिक खुशियों को उनके जीवन में ला सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथी दोस्तों के साथ एक बड़ा मेला आयोजित किया और वहां पर खुशियों के लिए अनगिनत खेल और मनोरंजन का आनंद लिया। उनके मित्रों और गांव के लोगों ने खुशियों के साथ उनके साथ मिलकर मनाया और वे सभी खुश रहे। इस तरह यह मजेदार कहानी हमें ये दिखाती है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं और मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी आनंदमय और खुशियों से भर सकते हैं। इसी तरह बिना खोए हुए मित्रों के साथ किए गए पल हमारे जीवन की मिठास और रंग भर सकते हैं,
जैसे जगन्नाथ भगवान की कथाएं जिन्होंने हमें प्रेम, मित्रता और खुशियों के महत्व को समझाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोस्तों का बंध और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे वक्तों में साथ थे और उनकी मित्रता कभी नहीं टूटी। एक दिन जब वे जंगल में फिर से खेल रहे थे, तब उन्होंने एक पुराने पेड़ के पास बड़ा खजाना देखा। खजाने की खोज उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन वे समझते थे कि यह उनके दोस्ती को और भी मजबूत बना सकता है। उन्होंने वह खजाना खुद के लिए नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ साझा किया। इससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई, और उन्होंने सीख लिया कि समृद्धि और सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने खुश हैं और कितने सच्चे दोस्त हैं। इसी तरह दोस्तों के साथ वक्त बिताने का आनंद उनके जीवन की सबसे मूल्यवान और खुशी भरे पल बने। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलने, मस्ती मारने और मजाक करने का आनंद लिया, और उनके जीवन में हमेशा प्यार और खुशियों का आदान प्रदान रहा। इस प्यारी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने का आनंद हमारे जीवन को और भी खुशी भर देता है, और यही हमारे जीवन का असली मतलब है। जय जगन्नाथ।